सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार भगवान शिव का दिन माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और दर्शन का विशेष महत्व है। भगवान शिव को सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा दयालु माना जाता है, इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। कहते हैं कि शिव जी को अगर कोई सच्चे दिल से जल और 2 बेलपत्र भी चढ़ा देता है तो वे अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। भगवान शिव सृष्टि के संहारक भी हैं और रक्षक भी। क्रोध में वो तांडव करते हैं तो संसार की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकला हुआ विष भी पी जाते हैं। भक्तों की पीड़ा उन्हें परेशान करती है और उनकी आराधना प्रसन्न। आज हम आपको शिव के पूजा से लेकर उनके शरीर पर भस्म लगाने के महत्व के बारे में बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव बिना आभूषणों के क्यों रहते हैं? उनके गले में माला के नाम पर सांप, सिर पर मुकुट की जगह जटाएं, शरीर पर वस्त्रों की बजाय बाघ की खाल और शरीर पर चंदन का लेप नहीं बल्कि भस्म क्यों होता है? आपको बता दें कि यह भस्म लकड़ी की नहीं बल्कि चीता की राख होती है। इसे लगाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है। इसी वजह से शव से शिव नाम बना। महादेव के मुताबिक शरीर नश्वर है और इसे एक दिन भस्म की तरह राख हो जाना है। जीवन के इस पड़ाव के सम्मान में शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। एक और कथा प्रचलित है कि जब माता सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था, उस वक्त महादेव उनका शव लेकर धरती से आकाश तक हर जगह घूमे थे। विष्णु जी से उनकी यह दशा देखी नहीं गई और उन्होंने माता सती के शव को छूकर भस्म में तब्दील कर दिया। अपने हाथों में भस्म देखकर शिव जी और परेशान हो गए और सती की याद में वो राख अपने शरीर पर लगा ली। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत प्रवास करते थे। वहाँ बहुत ठंड होती थी। ऐसे में खुद को सर्दी से बचाने के लिए वह शरीर पर भस्म लगाते थे। आज भी बेल, मदार के फूल और दूध चढ़ाने के अलावा लगभग हर शिव मंदिर में भस्म आरती होती है। ऐसे तो शिव श्रद्धा मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि उनकी पूजा नियमानुसार की जाए तो अधिक फलदायी होती है। जाने भगवान शिव की पूजा विधि। जलाभिषेक करते समय ध्यान रहे कि सबसे पहले भगवान गणेश को, फिर माता पार्वती और उसके बाद भगवान कार्तिकेय को, फिर नंदी और फिर अंत में शिव प्रतीक शिवलिंग का जलाभिषेक करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मन में करते रहें। पंचामृत अभिषेक। इसमें दूध, दही, शहद, शुद्ध घी और चीनी मिलाएं। जलाभिषेक की तरह गणेश जी से शुरुआत करें, उसके बाद माँ पार्वती, कार्तिकेय, नंदी और फिर शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। उसके बाद केसर के जल से स्नान कराएं, फिर इत्र अर्पित करें और वस्त्र पहनाएं। चंदन लगाकर फिर 11 या 21 चावल के दाने चढ़ाएं। भगवान शिव को मीठा चढ़ाएं। शिव को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए भगवान शिव को मिष्ठान अवश्य चढ़ाएं। मीठे में गुड़ या चीनी भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फूल, बेलपत्र, भांग धतूरा चढ़ाएं। श्रद्धानुसार शुद्ध घी या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। शिव चालीसा का करें पाठ। अभिषेक के बाद शिव चालीसा या फिर रुद्राष्टकम का पाठ करने के बाद भगवान शिव की आरती करें। भगवान शिव की पूजा अर्चना से होते हैं यह फायदे। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। गृहस्थ जीवन में खुशियां आती है। पापों का नाश होता है। बीमारियां दूर होती है। मन
और मस्तिष्क को शांति मिलती है। शत्रुओं का सर्वनाश होता है। जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है।